दोस्तों, आपने फोमो के बारे में तो जरूर सुना होगा। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, एक ऐसी सिचुएशन जहां हमें लगता है कि हम बाकी दुनिया से कदम मिलाकर नहीं चल पा रहे हैं, जहां हमें लगता है कि हम लाइफ वैसे नहीं जी पा रहे जैसे हमें जीनी चाहिए। जब हमें कॉन्स्टेंटली ये डर सताता रहे कि हम लाइफ में कुछ मिस कर रहे हैं या लोगों से कहीं पीछे छूट रहे हैं, तो उसे कहा जाता है फोमो। लेकिन इसी का ऑपोजिट एक और पर्सपेक्टिव है। जिस तरह एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह एक सिचुएशन के दो साइड होते हैं। एक नजरिए से देखें तो कुछ और, दूसरे से देखें तो कुछ और। अगर आप अपनी जिंदगी को फोमो की नजर से देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि पीछे छूटने का डर, एक जगह रह जाने की एंजाइटी और चीजों को मिस करने का स्ट्रेस। लेकिन अगर आप इसे एक दूसरे नजरिए से देखें तो आपको महसूस होगी खुशी, सुकून, सेटिस्फैक्शन और होप। इस नजरिए को हम कहते हैं जोमो यानी जॉय ऑफ मिसिंग आउट। देखिए, इस फ्रेज में 3 शब्द अब भी वही हैं, ऑफ मिसिंग आउट, लेकिन हमने फियर को यहाँ जॉय से रिप्लेस कर दिया है। अब हम पीछे छूटने से डर नहीं रहे हैं, बल्कि उसे एंजॉय कर रहे हैं। हम जिस जगह हैं उसे एंजॉय कर रहे हैं, और जिंदगी यही तो है, हर पल को भरपूर जीना, हर सिचुएशन में खुशी ढूंढना और इनर पीस अटेन करना। लेकिन एक बात है, फोमो से जोमो तक का ये सफर आसान नहीं है। आप खुद ही सोचिए, अगर ये सफर हम खुद से तय कर पाते तो आज सभी लोग खुश होते। किसी को कोई डर होता ही नहीं, सभी अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे होते, है ना? दरअसल फोमो से जोमो तक का सफर एक गाइडेड सफर है, जिस पर चलने के लिए और जोमो तक पहुंचने के लिए आपको एक गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। बस कोई आपको एक बार इस रास्ते की खासियत, इसकी मुश्किलें और इसकी क्वालिटीज के बारे में बता दें तो आप बड़ी आसानी से जोमो तक पहुंच जाएंगे, और जोमो तक पहुंचने में मदद करेंगे, आपको गाइड करेंगे ताकि आप भी अपने फियर्स, स्ट्रेस और इनसिक्योरिटीज को पीछे छोड़ आगे बढ़ जाएं। जब भी हम किसी सफर पर निकलते हैं तो सबसे पहले हम अपनी मंजिल के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि हम जा कहाँ रहे हैं, वो जगह कैसी है, वहाँ क्या खास बात है और हमें वहाँ क्यों जाना चाहिए, राइट? अब क्योंकि हम फोमो से जोमो तक जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आपकी मंजिल की खास बात क्या है। जोमो एक ऐसी स्टेट है जहाँ आपको दूसरों से कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती, जहाँ आप किसी रेस का हिस्सा नहीं होते, जहाँ आप अपने आप में खुश रहते हैं, अपनी प्रोग्रेस से मतलब रखते हैं और खुद पर ध्यान देते हैं, खुद की खुशी पर ध्यान देते हैं। देखिए, हो सकता है इस दुनिया में आपके आसपास कई ऐसे लोग हों जो आपकी केयर करते होंगे, जो आपसे प्यार करते होंगे और हर वक्त आपकी खुशी के बारे में सोचते होंगे। लेकिन इन सभी लोगों की केयर, इन सभी का प्यार और कंसर्न आपके लिए काफी नहीं है। ये प्यार आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा जब तक कि आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, खुद की केयर नहीं करेंगे और अपने बारे में नहीं सोचेंगे। हम अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा वक्त अपने खुद के साथ बिताते हैं। हमें हमेशा पता होता है कि कौन सी बात से हमें तकलीफ होती है और किस बात से हमें खुशी होती है। ऐसे में खुद की सबसे ज्यादा देखभाल हम खुद ही कर सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी पार्टी में इनवाइट किया गया है। उस पार्टी में आपके सभी खास दोस्त आने वाले हैं, आपके क्लोजेस्ट फ्रेंड्स। लेकिन आज किसी रीजन की वजह से आपका पार्टी में जाने का मन नहीं है। मे बी आप बहुत टायर्ड हैं या फिर बस अकेले रहना चाहते हैं। ऐसे में फोमो आपको मन न होने पर भी पार्टी में जाने के लिए फोर्स करेगा, क्योंकि फोमो की वजह से आपको लगेगा कि अरे, मेरे सारे दोस्त पार्टी में जाएंगे, एंजॉय करेंगे, मेरे बिना मस्ती करेंगे, मैं तो घर में अकेला रहूंगा, सारे फन मिस कर दूंगा, और इससे आपको होगी एंग्जाइटी और स्ट्रेस। वहीं दूसरी तरफ अगर आप इस सिचुएशन में जोमो स्टेट को चुनते हैं तो आप अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को प्रायोरिटी देंगे और ये डिसीजन लेंगे कि जब मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, मेरा पार्टी में जाने का मन नहीं कर रहा है, तो मुझे नहीं जाना चाहिए। मैं घर पर रहकर ही खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगा, अपना ख्याल रखूंगा, मूवी देखूंगा, चिल करूंगा, कम से कम इससे मुझे खुशी तो मिलेगी, है ना? और आप देखेगा कि वाकई इस डिसीजन से आप बेहतर महसूस करेंगे। अगर आप जोमो को चुनते हैं तो फिर आपको इस बात की फिक्र नहीं होती है कि अरे, सभी मेरे दोस्त तो क्या कर रहे होंगे, कितना एंजॉय कर रहे होंगे, बल्कि आपका सारा ध्यान इस बात पर रहता है
कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, मेरे दिल को कितना सुकून मिल रहा है, और जो मैं चाहता था यानी कुछ देर अकेले रहना, उससे मुझे कैसा फील हो रहा है। आप इस स्टेट में अपनी कंपनी और अपने प्रेजेंट हालात को एंजॉय करते हैं, उसे जीते हैं। आप जानते हैं कि आज इस सोशल मीडिया वाली जनरेशन में जोमो कहीं खो सा गया है। अगर कुछ बचा है तो वो है सिर्फ फोमो। हमारा कोई फ्रेंड दुबई जाकर आया तो फोमो कि अरे सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रिप्स पर जा रहे हैं, मैं ही हूँ जो पीछे रह गया। अगर किसी को अच्छी जॉब मिल गई तब भी हमारा कुछ ऐसा ही रिएक्शन होता है, जबकि हमें इस रिग्रेट की जरूरत नहीं होती। आप इस सिचुएशन में अपनी लाइफ को देखिए और उसमें खुशी की वजह ढूंढने की कोशिश कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप जिसकी लाइफ को देखकर फोमो फील कर रहे हैं, ये जरूरी भी नहीं है कि उसकी लाइफ परफेक्ट है। हो सकता है वो सिर्फ इंस्टाग्राम पर एक परफेक्ट लाइफ शो कर रहा है और असल में उसे दूसरे देश में जाने के बाद बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हो, जिसके बारे में वो ऑब्वियसली पोस्ट तो नहीं करेगा। इसीलिए फोमो को छोड़कर हमेशा जोमो का हाथ पकड़िए। अपनी जिंदगी में देखिए कि आप जहाँ हैं वहाँ किस रीजन की वजह से हैं। आपकी जर्नी आपके दोस्त की जर्नी से बिल्कुल अलग है। अगर आज वो दुबई में घूम रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे रह गए। हो सकता है आप अगले साल यूएस चले जाएं। कुल मिलाकर आपको ये बात समझनी है कि आज अभी जो आप काम कर रहे हैं उसमें खुशी ढूंढना जरूरी है। इससे आपका स्ट्रेस काफी हद तक कम हो जाएगा। जिस दिन आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ देंगे और सिर्फ अपनी जिंदगी, अपने प्रेजेंट पर फोकस करने लगेंगे, उसी दिन से आपका फोमो जोमो में बदल जाएगा। प्रॉब्लम तो यही है ना कि हम इस जोमो को अचीव कैसे करें, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव साइड को देखना और प्रेजेंट में जीना आसान नहीं होता, खासकर तब जब आपके आसपास के लोग आपसे बिल्कुल अलग हों। अच्छा बताइए कि जोमो तक पहुंचने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? क्या हम इसे अचीव नहीं कर पाते? चलिए हम ही बता देते हैं। हम जोमो तक इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि हम में पेशेंस की कमी है, स्टेबिलिटी की कमी है। हमने कभी ठहर कर ये सोचा ही नहीं कि हम अपनी लाइफ से एक्चुअली में चाहते क्या है। हम हमेशा अपने आप को सोशली एक्सेप्टेड देखना चाहते हैं। जो करियर सोसाइटी को पसंद हो उसे परस्यू करते हैं। जो कपड़े आजकल सोसाइटी में ट्रेंड में हैं वही खरीदते हैं, फिर भले ही खुद उसमें अनकंफर्टेबल महसूस होकर घूमने क्यों ना जाना पड़े। जो गाने सोसाइटी के लिए ट्रेंडी हैं वो सुनते हैं, भले ही खुद को किशोर कुमार के जमाने के गाने ही क्यों ना पसंद हो, लेकिन सुनेंगे हम एमिनेम को ही क्योंकि वही तो आजकल ट्रेंड में है। यही चीज आपको जोमो तक पहुंचने में रोकती है। जब आप अपने रियल जॉय की डेफिनेशन को फॉलो ही नहीं करते हैं तो फिर जॉय आपको कैसे मिलेगा? इसीलिए सबसे पहले आपको अपनी रियल हैप्पीनेस, अपने रियल जॉय को पहचानना होगा और खुद को क्लियरली बताना होगा कि इस चीज में मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने कुछ दिनों पहले अपनी एक फ्रेंड में देखा। कई लड़कियों को रिवीलिंग ड्रेसेस पहनना, इंस्टाग्राम पर फोटोज अपलोड करना, हमेशा पार्टीज करना पसंद नहीं होता। मेरी दोस्त भी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन उसने अपने आसपास सिर्फ यही होता देखा है। लोग पार्टीज में जाते हैं, रील्स डालते हैं, नई स्टाइलिश ड्रेसेस पहनते हैं। जब हम लोग कॉलेज में थे तब वो अपनी मर्जी के कपड़े पहना करती थी, कुर्ती, जीन्स, लेकिन कॉलेज में सब उसे इस वजह से ओल्ड स्कूल, बहन जी, पुराने जमाने की हीरोइन ऐसा सब कहा करते थे। इस वजह से उसने उन कपड़ों को पहनना छोड़ दिया जिसमें वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करती थी और इसकी जगह शॉर्ट्स, ड्रेसेस, स्कर्ट्स ये सब पहनना शुरू कर दिया। लेकिन कभी भी वो इन कपड़ों को पसंद ही नहीं कर पाई। वो इन्हें पहनती थी लेकिन कॉन्फिडेंटली कैरी नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से उस पर ये कपड़े अच्छे ही नहीं लगते थे। ड्रेसेस पहनने के बाद भी वो हमेशा सोचती थी कि मैं कैसे बाकी लोगों के बराबर बनूं, क्या करूं मैं, सब मुझे एक्सेप्ट करें। ये सब थॉट्स उसे कॉन्स्टेंटली एंग्जाइटी और स्ट्रेस देते थे, क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि शी इज नॉट इनफ। पर कुछ दिनों बाद ही उसे समझ आ गया कि वो गलत मंजिल की तरफ जा रही है। वो जितना दूसरों के हिसाब से ढलने की कोशिश करती थी, उतना ही उसे डर लगता था कि लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। इसीलिए उसने जिंदगी को अपने हिसाब से जीना शुरू किया। वो ड्रेसेस छोड़कर वापस अपने कंफर्ट लेवल वाले कपड़ों में आ गई। उसने अपने आप को ग्रूम किया, अपने टाइप के कपड़े पहनकर खुद को एक्सेप्ट किया
उनमें खुश रहना सीखा। कुछ महीनों पहले उसने अपना एक YouTube चैनल भी शुरू किया है जिसमें वो स्टाइलिंग टिप्स देती है और अपने यूनिक वार्डरोब स्टाइल्स लोगों के साथ शेयर करती है। सिर्फ 5 महीनों में ही उसका चैनल काफी ग्रो कर चुका है और आज उसके 59,000 सब्सक्राइबर्स हैं। वो अपनी जिंदगी में बेहद खुश है। उसके फ्रेंड्स अब चाहे कुछ भी पहने, कुछ भी कहें, कुछ भी करें, वो इस बात का असर कभी भी अपनी जिंदगी पर नहीं होने देती, क्योंकि उसे पता है कि उसके लिए जॉय की डेफिनेशन बाकियों से अलग है। जॉय के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये आपकी अटेंशन डिमांड करता है। लेकिन भाग दौड़ और तनाव भरी इस 21वीं सदी की जिंदगी में जब इंसान को 2 पल चैन से बैठकर खाना खाने तक की फुर्सत नहीं है, तो वो कहाँ से अपनी खुशी के बारे में सोचने का, उसे एनालाइज करने का टाइम निकालेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी भागदौड़ भरी जिंदगी की वजह से आज हर दूसरा इंसान स्ट्रेस में है, डिप्रेस्ड है। उसे पता ही नहीं कि वो किस लिए भाग रहा है, उसे भागकर मिलेगा क्या। वो सिर्फ इसीलिए इस रेस में दौड़ता चला जा रहा है क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो रुका तो वो अकेला रह जाएगा। लेकिन इस इंसान को कौन समझाए कि जिंदगी में सुकून और खुशी पाने के लिए अकेले रहना भी जरूरी है। जब तक आप अकेले नहीं होंगे, थोड़ा वक्त खुद के साथ नहीं बिताएंगे, तब तक आप अपनी खुशी को अटेंशन दे ही नहीं पाएंगे। बेहतर सोचने के लिए इंसान के दिमाग को शांति चाहिए होती है। अगर हम एक शोर शराबे वाली जगह पर हैं, तो वहाँ हम किसी इम्पोर्टेंट मुद्दे के बारे में अच्छे से सोच ही नहीं सकते, क्योंकि शोर से हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा और उस बात पर फोकस ही नहीं कर पाएगा। इसी तरह जब आप चाहते हैं कि आप अपनी खुशी पर, अपनी हॉबीज पर, अपनी लाइफ के इम्पोर्टेंट फैक्टर्स के बारे में सोच सकें, तो आपका दिमाग शांत होना चाहिए, उसका फोकस 100% होना चाहिए। पर क्या आप जानते हैं कि ये सब इंस्टेंटली नहीं होता? आपके माइंड में कोई ऐसा स्विच नहीं है कि आपने उसे बस दबाया और आपका माइंड फोकस्ड हो गया, बल्कि ये स्किल वक्त के साथ और प्रैक्टिस से डेवलप की जाती है। इसे डेवलप करना बड़ा आसान है, बस इसमें आपको वक्त देना होता है। हम अक्सर कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ाने के लिए माइंडफुलनेस और मेडिटेशन जैसी प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, और हम सबको ये मिसकंसेप्शन होता भी है कि मेडिटेशन यानी घंटों ध्यान लगाना होगा या फिर अपने माइंड को काबू करना होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप घंटों बैठे बिना और ध्यान किए बिना भी मेडिटेट कर सकते हैं। मेडिटेशन का मतलब होता है अपने थॉट्स पर कंट्रोल रखना, अपने माइंड को किसी एक जगह पर फोकस्ड रखना। जब भी आपका दिमाग इधर उधर जाए, तो आप कितनी जल्दी उसे वापस अपने काम पर लेकर आते हैं, ये आप मेडिटेशन से सीखते हैं। अब जरा सोचिए कि इस काम के लिए आपको डेडिकेटेड 1 घंटा निकालकर ध्यान में बैठने की क्या जरूरत है। ये तो आप तब भी कर सकते हैं जब आप कोई काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, नहाते वक्त। आप इस बात से तो 100% सहमत होंगे कि हम अपना दिन भर में किया जाने वाला लगभग हर काम ऑटो पायलट मोड पर करते हैं। हमारा ध्यान किसी काम में नहीं होता, बस क्योंकि हमारी बॉडी को उस काम की आदत है, तो वो अपने आप ये सारे काम करती रहती है, जैसे नहाना, सीढ़ियाँ चढ़ना, खाना खाना, ऑफिस जाना, एटसेट्रा एटसेट्रा। और यही हमारी प्रॉब्लम्स की वजह भी है कि हम अपने माइंड को यूज ना करके उसे इधर उधर भटकने का मौका देते हैं। अगर आप अपना हर काम 100% फोकस के साथ करें, उसके हर एक पहलू पर ध्यान दें, उसे पूरी कंसंट्रेशन के साथ करें, तो यही आपके लिए मेडिटेशन के बराबर होगा। ऐसा करने के बाद आपको मेडिटेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप ऐसे ही अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाएंगे। जब आप नहा रहे हो तो अपना पूरा ध्यान नहाने पर रखिए। पानी की ड्रॉप को अपनी बॉडी पर फील होने दीजिए। खुद को क्लीन होता महसूस कीजिए। जब आप खाना खाएं तो एक एक बाइट को अच्छे से चबाइए। खाने का पूरा टेस्ट एंजॉय कीजिए। गाड़ी चलाते वक्त हर एक कंट्रोल पर फोकस रखिए। कब आप एक्सेलरेटर दबा रहे हैं, कब ब्रेक लगा रहे हैं, हर चीज को महसूस कीजिए। जब भी आपको लगे कि आप काम कुछ और कर रहे हैं और सोच किसी और चीज की कर रहे हैं, तो अपना ध्यान दोबारा काम पर ले आइए और खुद को फोकस्ड रखिए। ऐसा करने से आप हर एक काम को अच्छे से फील कर पाएंगे और उससे होने वाली फीलिंग एनालाइज कर पाएंगे। यही फीलिंग्स आपको बाद में जोमो तक पहुंचाएंगे। जब आप समझ जाएंगे कि हर एक काम आप कितना दिल से कर रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली उसे एंजॉय करने लगेंगे। आपको उसे हेट करने या उससे दूर भागने का मौका ही नहीं मिलेगा। आप उसे आसानी से पसंद कर सकेंगे।
ऐसा करके आप कभी भी खुद को अकेला महसूस नहीं कर पाएंगे। आपका दिमाग हमेशा काम की बारीकी के, उसके परफेक्शन के बारे में सोचने में लगा रहेगा और इससे एक्चुअली आपको किसी और अननेसेसरी इश्यू के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। जोमो तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका है सेल्फ केयर। जब भी आप दूसरों को एंजॉय करते देखें तो आपको उनसे जेलसी होती है, आपको इनसिक्योरिटी होती है, आपको लगता है कि मैं इसकी तरह एंजॉय क्यों नहीं कर रहा, है ना? अब जरा सोचिए और सोचकर बताइए कि आप क्यों उसकी तरह एंजॉय नहीं कर रहे। क्या आपको किसी ने जेल में कैद करके रखा है? क्या आपको किसी ने बाहर जाने से मना किया है? क्या आपको किसी ने खुद को खुश रखने से मना किया है? नहीं ना। तो फिर वो क्या ऐसी वजह है जो आपको खुश रहने से रोक रही है, एंजॉय करने से रोक रही है? आई एम श्योर आप इस सवाल का जवाब जानते हैं, बस उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसका जवाब आप खुद हैं। आप जानते हैं कि अगर कोई इंसान आपको खुश रहने से, एंजॉय करने से रोक रहा है तो वो आप खुद हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सर्कमस्टांसेस बुरे नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन उन सर्कमस्टांसेस में आप खुद की केयर तो कर सकते हैं ना। खुद को स्पेशल तो फील करवा ही सकते हैं। हो सकता है आपको कहीं घूमने जाना हो, आपके पास पैसे ना हो। ये एक सर्कमस्टांस है जिसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन क्या आप इस टाइम में अपनी किसी हॉबी को फॉलो नहीं कर सकते? क्या आप एक अच्छा रिफ्रेशिंग शावर नहीं ले सकते? क्या एक सुकून भरी नींद नहीं ले सकते? क्या खुद के साथ अपने शहर में कहीं घूमने नहीं जा सकते? क्या आप शॉपिंग नहीं कर सकते? या फिर अपने बेडरूम में बैठकर एक मूवी नहीं देख सकते जिससे आपका मूड अच्छा हो जाए? ये सब सेल्फ केयर के ही तो तरीके हैं, जहां आप दिल से बस वो फॉलो करें जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको सुकून मिले। और भाई, एक इंटरनेशनल ट्रिप में भी वो सुकून नहीं है जो छुट्टी वाले दिन अपने रूम में बैठकर अपनी मन मर्जी का काम करने में है, फिर भले ही वो चैन से सोना ही क्यों ना हो, है ना? अपनी फिजिकल केयर करने के साथ साथ अपनी इमोशनल और मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना एक तरह की सेल्फ केयर है। अगर आप किसी इंसान को पसंद नहीं करते या उसके बिहेवियर से हर्ट होते हैं तो अपने लिए आपको ही स्टैंड लेना होगा। अपने लिए बाउंड्रीज आपको खुद ही सेट करनी होंगी। ये भी जोमो तक पहुंचने का एक तरीका है। एक बड़ा ही कॉमन एग्जाम्पल है जो आजकल की जनरेशन में देखा जाता है। आजकल हर दूसरा इंसान रिलेशनशिप में होता है और जो नहीं होता वो ये सोच सोच कर परेशान होता रहता है कि मुझे कोई मिलेगा भी कि नहीं, कहीं मैं जिंदगी भर सिंगल तो नहीं रह जाऊंगा। यही होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। और फिर इसी फोमो में आकर आजकल लोग बिना जाने बिना समझे किसी के भी साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं। इस सिचुएशन में हम सभी को एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि फोमो से बचने के लिए हम इस तरह अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। फोमो तो एक टेम्पोररी स्टेट है जिसे हम ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन एक गलत रिलेशनशिप में आने के बाद जो हम खुद को इमोशनली और मेंटली टॉर्चर करते हैं, वो टॉर्चर बहुत समय तक हमारे साथ रहता है। उसके निशान एक लंबे अरसे तक हमें चोट पहुंचाते हैं। इसीलिए ट्राई टू बी पेशेंट। अगर आपको अब तक अपना ट्रू लव नहीं मिला है तो इट्स फाइन। आप तब तक अपनी कंपनी एंजॉय कीजिए, अपनी केयर कीजिए और खुद को फ्यूचर रिलेशनशिप के लिए तैयार कीजिए। अपने स्टैंडर्ड्स को हाई रखिए, अपने लिए बाउंड्रीज सेट कीजिए और इंतजार करना सीखिए। फोमो के चक्कर में जिंदगी भर का ट्रॉमा बहुत ही एक्सपेंसिव डील है। इसके बजाय जोमो पर फोकस कीजिए और खुश रहिए कि एटलीस्ट आप किसी गलत रिलेशनशिप का हिस्सा नहीं हैं। कुछ जोमो को एम्ब्रेस करने का रास्ता बताया जिस पर चलकर आप अपनी सफरिंग को हैप्पीनेस में बदल सकते हैं और अपने डर को जॉय में। फॉर एग्जाम्पल, दूसरों से खुद को कंपेयर मत कीजिए क्योंकि इससे आपके मन में नेगेटिव इमोशंस आते हैं और आप अपनी लाइफ को हेट करने लगते हैं। नेक्स्ट, अपने आप को पेशेंट रखने पर ध्यान दीजिए। खुद को चीजों को समझने का वक्त दीजिए। हर एक सिचुएशन को एनालाइज कीजिए और उसके पॉजिटिव साइड को देखिए। ऐसा करने के लिए हमने आपको माइंडफुलनेस का तरीका भी बताया जिसके थ्रू आप अपने थॉट्स और माइंड पर कंट्रोल पा सकते हैं। अपने आप को जोमो तक पहुंचाने का एक तरीका सेल्फ केयर का भी है जिससे आप अपनी खुशियों, अपनी हॉबीज पर ध्यान दे सकते हैं ताकि खुद को कंपैरिजन से बचा सकें और खुश रह सकें। लेकिन अब बारी आपकी है लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करने की। बातों को फॉलो कीजिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि आपकी जोमो जर्नी कैसी रही।